अपने अखबारों में, सोशल मीडिया में नौकरी की 100% गारंटी वाले ऐड जरूर देखे होंगे। मॉडलिंग में 100% करियर बनाने वाले ऐड भी आते हैं। छोटा निवेश बड़ा मुनाफा वाली स्कीम भी आपने कई बार देखी होंगी, शेयर की गई होंगी। एक आदमी पिछले 20 साल से इसी तरह के फर्जी ऐड निकालकर हजारों लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी कर चुका है और इस शख्स का नाम है अरविंद पांडे। कभी ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, कभी मिस इंडिया में डायरेक्ट भर्ती करवाने वाला बन जाता है और इन दिनों वो सेना का अधिकारी बना हुआ है। इसने नई पुलिस फोर्स लॉन्च कर दी है। ये बहरूपिया खुद को बेहद स्मार्ट समझता है और इसके पकड़ में आने वाली कहानी इससे भी ज्यादा स्मार्ट है। कभी आर्मी का रिटायर्ड कैप्टन बन जाता था। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार पांडे आज नई कहानी के साथ आपके साथ पेश हूं। आप सभी को नौकरी पाने का एक सुनहरा मौका गंवाना नहीं चाहिए। आइए आज बात करते हैं कि किस तरह से हमें भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स में जॉब मिलेगी। ये जो आप वर्दी देख रहे हैं, ये जो सितारे देख रहे हैं आप, ये देश की रक्षा के लिए, देश की शान में और हमारे अच्छे कामों की वजह से मिले हैं। कभी खुद को बड़ा बिजनेसमैन बताता था, कभी किसी दंत मंजन की कंपनी का मालिक बन जाता था, कभी मिस इंडिया में डायरेक्ट एंट्री करवाने वाला बिग शॉट बन जाता था, कभी एंटी करप्शन क्राइम ब्यूरो का अधिकारी बन जाता था। यह अरविंद पांडे है जो शातिर ठग है, सबसे बड़ा बहरूपिया। इसको अलग अलग शहरों में लोग अलग अलग पहचान से जानते हैं। अलग अलग लोग इसके अलग अलग नाम और अलग काम से जानते हैं। अभी मैनपुरी में ये 4 सालों से रिटायर्ड कैप्टन बनकर घूम रहा था। मैनपुरी में फर्जी ट्रेनिंग सेंटर चला रहा था। 4 साल में करोड़ों की ठगी कर चुका है और अब मैनपुरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और इसके जो मुख्य अभियुक्त हैं अरविंद पांडे, वो अपने आप को इस तरह प्रस्तुत करते थे, वर्दी धारण करना, अपने आप को कैप्टन बताना और आई कार्ड वगैरह का यूज करना, जिससे जो अभ्यर्थी ये भ्रम में आ जाता था इस ट्रेनिंग सेंटर में अगर उनके द्वारा प्रशिक्षण लिया जाए तो वो किसी न किसी जॉब में आसानी से क्वालिफाई कर दें। अरविंद पांडे का राज कैसे खुला, कैसे ये मैनपुरी में फर्जी ट्रेनिंग सेंटर चला रहा था, इसकी एक एक डिटेल बताएंगे। लेकिन उससे पहले यूपी के इस शातिर ठग अरविंद पांडे के बारे में जान लीजिए, क्योंकि अरविंद पांडे के बारे में जो जानकारी यूपी पुलिस को मिली है उसने यूपी पुलिस को भी हैरान कर दिया है। अरविंद पांडे ने मैनपुरी में पहली बार ठगी नहीं की है। यह अरविंद का कोई पहला गुनाह नहीं है। अरविंद पांडे की उम्र 40 साल है और पिछले 20 साल से ठगी के काम में लगा हुआ है। मैनपुरी में सिर्फ 4 साल में उसने 18 करोड़ की ठगी की है। 20 साल में इसने कितने करोड़ कमाए हैं, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। अरविंद पांडे कितना चालाक और घाघ किस्म का इंसान है, इसे समझने के लिए आपको अरविंद पांडे की गिरफ्तारी वाली ये तस्वीर देखिए। यह अरविंद पांडे की क्राइम इन पार्टनर और लाइफ पार्टनर सुमित्रा है। सुमित्रा ओडिशा की रहने वाली है। सुमित्रा की उम्र महज 21 साल है। अरविंद ने इसके साथ भी ठगी की है, सुमित्रा को भी धोखा दिया है और ठगी का राज न खुल जाए इसलिए उसने सुमित्रा को भी अपना पार्टनर बना दिया। 2023 में जब अरविंद मैनपुरी के घिरोर में फर्जी ट्रेनिंग सेंटर चलाता था, तब सुमित्रा ने सेना में भर्ती होने के लिए अरविंद का ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन किया। नौकरी नहीं मिली तो उसने अरविंद का विरोध करना शुरू किया। अरविंद ने उसे अपने ही ट्रेनिंग सेंटर में नौकरी दे दी। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। अरविंद और सुमित्रा ने लव मैरिज कर ली। इसके बाद दोनों मिलकर ट्रेनिंग के नाम पर ठगी का कारोबार करने लगे। इतना ही नहीं, अरविंद ने सुमित्रा को अपने झांसे में फंसाने के लिए उसकी चचेरी बहन को भी एयर होस्टेस बनाने का लालच दिया था। अरविंद पांडे ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसने हाई स्कूल की परीक्षा भी नहीं पास की है।
लेकिन उसे इंसानी फितरत की बहुत अच्छी समझ है। इंसान की लालच और इंसान की मजबूरी, उसे दोनों बातों का फायदा उठाना आता है। अरविंद पांडे का परिवार मूल रूप से मैनपुरी के राजपुर का रहने वाला है। 23 साल पहले अरविंद के परिवार का कुछ विवाद हुआ तो मैनपुरी के गाड़ीवान में शिफ्ट हो गए। अरविंद पांडे अपने घर का सबसे बड़ा बेटा है। अरविंद ने 2011 में शिकोहाबाद के निधि यादव से प्रेम विवाह किया था, लेकिन जब परिवार में झगड़ा शुरू हुआ तो उन्हें छोड़कर चला गया। हाई स्कूल भी पास न करने वाले अरविंद ने 2014 में मैनपुरी में मोबाइल की दुकान खोलकर ठगी की दुनिया में कदम रखा। वो सिम खरीदने आने वाले लोगों के दस्तावेजों का इस्तेमाल कर उनके नाम पर बैंकों और फाइनेंस कंपनियों से लोन लेता था। शहर कोतवाली में उसके खिलाफ इसके मामले भी दर्ज हैं। 2014 में जब शॉर्टकट से पैसा कमाने का रास्ता मिला तो इसके बाद अरविंद पांडे कभी नहीं रुका। वो शहर बदलता रहा, नाम और पहचान बदलता रहा, लेकिन कॉनमैन का काम हर लोकेशन पर चलता रहा। ठगी के एक्सपोज हो जाने से पहले ही वो नाम, पहचान, धंधा और शहर सब कुछ बदल लेता है। मैनपुरी में जब फर्जी डॉक्यूमेंट पर लोन वाला खेल खोला तो अरविंद पांडे मैनपुरी से फरार हो गया। इसके बाद उसने नया धंधा नई पहचान के साथ शुरू किया। अरविंद पांडे ने फर्जी तरीके से हिंदुस्तान दंत मंजन के नाम से कंपनी खोली। इन्वेस्टमेंट और पार्टनर के नाम पर उसने करोड़ों की ठगी की और फिर रफू चक्कर हो गया। पुलिस अभी केस की और डिटेल जुटा रही है। अरविंद पांडे सूट बूट पहनकर घूमता था। दुनिया के सामने वो अपनी ऐसी इमेज बनाता था कि कोई भी इस कॉनमैन की फ्रॉडगिरी को पकड़ नहीं पाता था। 2019 में अरविंद पांडे ने पैन इंडिया लेवल पर ठगी का खेल खेला। 2019 में अरविंद पांडे बड़ा बिग शॉट बना। उसने मिस इंडिया प्रतियोगिता की तैयारी कराने के नाम पर देश भर की लड़कियों से ठगी की। उसने कंपटीशन में लड़कियों के डायरेक्ट एंट्री के नाम पर ठगी की। अरविंद पांडे जैसे ठगी का धंधा शुरू करता था वैसा ही गेटअप बना लेता था। वो नेता भी बन चुका है और एंटी करप्शन ब्यूरो का अधिकारी भी। अरविंद पांडे ने 2019 में एक राजनीतिक दल भी बनाया। यहां भी लोगों को जोड़ने के नाम पर उसने पैसे आए थे। इसके बाद नेशनल एंटी करप्शन क्राइम ब्यूरो के नाम से संस्था बना ली। लोगों को धमकाना और उसने वसूली करने का काम भी शुरू कर दिया। और जब वो अलग अलग जिलों पर जगहों पर ठगी करके थक गया तो फिर से मैनपुरी लौट आया। उसने मैनपुरी में खुद को आर्मी का रिटायर्ड कैप्टन बताते हुए आर्मी ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया। 2021 से वो मैनपुरी में फर्जी ट्रेनिंग सेंटर चला रहा था, लेकिन किसी को कोई शक भी नहीं हुआ। ये ठग अरविंद पांडे जो आर्मी की यूनिफॉर्म में वीडियो अपलोड कर रहा है, कंधे पर स्टार लगे हुए हैं, ये वर्दी भी नकली और ये स्टार भी फर्जी हैं। अपना भौकाल बनाने के लिए अरविंद पांडे ने सीएम योगी की तस्वीर के साथ भी छेड़छाड़ की है। उसने सीएम योगी की तस्वीर की जगह अपनी तस्वीर लगा ली। युवकों को टायर लेकर दौड़ाया जा रहा है। बंदूक के साथ शूटिंग की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। पानी में एक्सरसाइज करवाई जा रही है। रस्सी पर चढ़ने की ट्रेनिंग करवाई जा रही है। ग्राउंड पर पुशअप करवाया जा रहा है। मैदान पर फिजिकल ट्रेनिंग चल रही है। इन वीडियोस को कोई भी देखेगा तो ऐसा लगेगा कि कमांडो भर्ती की ट्रेनिंग चल रही है। आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स के लिए तैयारी करवाई जा रही है। ट्रेनिंग सेंटर के बाहर कुछ ऐसा ही बोर्ड लगाया गया है, भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स। ये नाम आपने सुना नहीं होगा, लेकिन मैनपुरी में खुलेआम ये फर्जी ट्रेनिंग सेंटर चलाया जा रहा था। एयरफोर्स, आर्मी और नेवी में भर्ती के नाम पर करोड़ों रुपए ठगे जा रहे थे। आइए दोस्तों, आज बहुत समय के बाद मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं। वीडियो का मकसद है भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स में जॉब पाने का एक सुनहरा मौका। हिंदुस्तान के सभी राज्यों में, सभी जनपद में वैकेंसी अवेलेबल है। इस फर्जी ट्रेनिंग सेंटर की मैनपुरी जिला मुख्यालय से करीब 36 किलोमीटर की दूरी है, जहां 22 बीघा जमीन को किराए पर लेकर अरविंद पांडे ने फर्जी ट्रेनिंग सेंटर बनाया था, जिसका हर महीने वो करीब 25,000 रुपए किराया भी देता था। अरविंद पांडे ने अपने फर्जी ट्रेनिंग सेंटर के प्रमोशन के लिए एक यूट्यूब पेज भी बनाया था, जिस पर वो खुद की आर्मी की नकली यूनिफॉर्म बनाकर वीडियो अपलोड करता था। इसमें ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के वीडियो भी अपलोड किए जाते थे। आर्मी की नकली वर्दी पहनाकर लड़कों को वीडियो शूट भी कराया जाता था। इस पेज को 21,000 से ज्यादा लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है।
अरविंद के ठगी के जाल में यूपी ही नहीं बल्कि हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, ओडिशा और तेलंगाना तक फैला हुआ है। अरविंद पांडे बड़े सफाई से यह फर्जी ट्रेनिंग सेंटर चला रहा था और इसका खास पैटर्न था, वो यूपी या फिर लोकल लड़कों को ट्रेनिंग सेंटर में भर्ती नहीं करता था, वो दूसरे राज्यों के लड़कों को सिलेक्ट करता था ताकि कोई दिक्कत ना हो। अरविंद पांडे ने दूसरे राज्यों में वेंडर बना रखे थे, यही दलाल लड़कों को अपने झांसे में लेते थे। भर्ती के नाम पर लड़कों से 3 से 5 लाख रुपए वसूलते थे। इनमें से 1,20,000 रुपए अरविंद को देते थे, बाकी पैसा उसके दलाल रखते थे। अरविंद ने दलालों को अपना फिक्स रेट बता रखा था, बाकी जितना दलाल कमा सकता था ये उसकी मर्जी थी। लेकिन अरविंद का खेल खराब कर दिया तेलंगाना के एक ग्रुप ने। अशोक ने अपने 6 साथियों के साथ 2024 में अरविंद पांडे के इस ट्रेनिंग सेंटर में कमांडो ट्रेनिंग ली, लेकिन साल बीत गया और किसी की भी नौकरी नहीं लगी। 3 जून को करीमनगर जिले के अशोक ने अपने 6 साथियों के साथ किशनी पहुंचा। इन लोगों ने अरविंद पांडे के ट्रेनिंग सेंटर के खिलाफ FIR दर्ज कराई और जब पुलिस ने जांच की तो फर्जीवाड़े का यह पूरा खेल खुल गया। जब पुलिस अरविंद के ट्रेनिंग सेंटर पर पहुंची तो पुलिस के भी होश उड़ गए। अरविंद ने ना सिर्फ अपना फर्जी सेंटर बनाया था बल्कि ट्रेनिंग सेंटर में आर्मी के नकली यूनिफॉर्म में उसकी भी फोटो थी और उसके यहां ट्रेनिंग करने वाले लड़कों की भी। इसके साथ ही अरविंद के कई फोटो मिले हैं जो कि उसने AI की मदद से बनाए हैं, जिनकी मदद से वो लोगों पर रौब झाड़ता था। पुलिस को इस फर्जी सेंटर, नकली दस्तावेज, फर्जी ज्वाइनिंग लेटर, ID कार्ड, नकली गन, लैपटॉप, मोबाइल, यूनिफॉर्म समेत भारी मात्रा में सामान बरामद हुआ है। दिक्कत तब आनी स्टार्ट हुई जब इनके प्रशिक्षण केंद्र से पास होने के बाद जो भी व्यक्ति या अभ्यर्थी इसके संपर्क में आते थे उन्हें कहीं कोई जॉब नहीं मिलता था। तो उन्होंने इनसे सवाल करना स्टार्ट किया कि नहीं, आप तो कहते थे कि नहीं, हम कहीं ना कहीं आपकी नौकरी लगवा देंगे और नौकरी क्यों नहीं लगवा पा रहे हैं। तो ये कई तरह के बहाना करते थे कि आपने ट्रेनिंग अच्छे से नहीं ली, आपने मन लगा के ट्रेनिंग नहीं की और इसीलिए आपकी कहीं नौकरी नहीं लगी है।